न्यूज 24 पर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जन्मदिन के मौके पर विरोधी दलों को राजनीतिक पंच मारा है। मायावती ने एक साथ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और बीएसपी को ही यूपी में सबसे अच्छा विकल्प बताया। मायावती ने वोटरों से अपील की है कि बाप बेटे के दंगल में अपने वोट खराब ना करें। वो बोली, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और जिंदा रहने के लिए अब फिलहाल ऑक्सीजन संघर्ष कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ बीएसपी ही सबसे मजबूत पार्टी है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो 3 राज्यों यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में बीएसपी की सरकार बनवाकर बर्थडे गिफ्ट दें। 5 की पंचायत में इसीलिए आज का सवाल यही है, क्या मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए मायावती का आज मोदी पर हमला। तो मायावती का सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर और उनकी सरकार पर ही रहा। वजह क्या है, उसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ यहां स्टूडियो में बहुजन समाज पार्टी से चौधरी मुनव्वर हसन गौड़, समाजवादी पार्टी से असीम वकार, उनको आप देख पा रहे हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस से हैं और बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चौधरी साहब, पहला सवाल आपसे, क्या वजह है कि यूपी में सरकार तो समाजवादी पार्टी की रही है 5 साल और जन्मदिन के मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा हमले प्रधानमंत्री मोदी पर? नहीं, ऐसा क्यों? दोनों पे ही हमले हुए हैं। जो दोनों जोनों को नीति है, जो दोनों की थी, दोनों की बहन जी। ज्यादा कड़वाहट, ज्यादा हमले, ज्यादा टाइम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर हमले में ही निकाला है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, हमें बीजेपी कहती है हम लाइन में ही नहीं है, हाँ, समाजवादी पार्टी कहती है हम लाइन में ही नहीं है, और हमले हम पे ज्यादा होते हैं। जहां भी जाए दोनों पार्टी हम पे जो ना तीखे जो ना वार करती हैं। तो बहन जी ने आज बताया प्रदेश की और देश की जनता को कि इनकी नीति क्या है और ये कर क्या रहे हैं और ये क्या वादा करके यहाँ आए हैं। और अब मैं आपको बताता हूं काम क्या हो रहा है। आप नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सबसे बड़े उनके विरोधी होने के लिए वो हर बार बात बात पे उनके खिलाफ विरोध करने सामने आ जाते हैं। उसी तरह देखा आपने बिहार में इलेक्शन हुआ, तब नीतीश कुमार, मोदी जी की रैली होती थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी ने की नहीं, रैली होती थी, कोई बात होती थी, सबसे पहले नीतीश सामने आते थे। उसी तरह मायावती जी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से फटाफट प्रेस रिलीज आ जाता है, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। ये मोदी जी के खिलाफ अपने को पोजीशन मायावती क्यों कर रही है? नहीं, मोदी जी के खिलाफ अपने को हम पोजीशन नहीं, हम तो मोदी जी को उत्तर प्रदेश में लाइन में ही नहीं मान रहे हैं। हम तो मोदी जी को कहीं देख ही नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, हमें नजर नहीं आ रहा। उन्हें पता है उत्तर प्रदेश की जनता और इन 5 राज्यों की जनता उन्हें बता देगी कि हिंदुस्तान के अंदर अब उनकी हैसियत क्या है। जो जुमले थे उनके, जो जुमले थे वो फेल हो गए। वो 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में मान क्यों नहीं लेते? वो क्या मान लेना? आप मान लीजिए कि मोदी जी का मुकाबला सिर्फ मायावती कर सकती है यूपी में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो ना बहन जी जो ना विकल्प है मोदी जी का। अगर आज बीजेपी को कोई रोक सकता है उत्तर प्रदेश में, तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती रोक सकती हैं। अच्छा, आप ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि सारा मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ जाए? ये हिंदू मुस्लिम की बात आप करते हैं, हम नहीं। या जो ना बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के आम लोगों की, आम जनता की बात करती है। आज अगर कोई जो ना उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो वो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है। और आज एक नया खेल और होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 3 फ्लॉप लीडर मिलके जो ना उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, एक सेकंड राजीव त्यागी आ रहा हूं, असीम वकार, ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी के खिलाफ मायावती सबसे ज्यादा मुखर है आजकल। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव कहीं निकल के आते ही नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए, बहुत कभी कभी बोलते हैं। और मायावती इसीलिए उस जगह का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को पोजीशन करने के लिए। और जैसे कह भी रहे हैं चौधरी साहब कि मोदी जी का विकल्प मायावती है। देखिए, मोदी जी अगर विरोध करते हैं तो वो अखिलेश यादव जी का करते हैं। मायावती जी विरोध करती हैं तो अखिलेश यादव जी का करती हैं। और पहले कांग्रेस भी विरोध कर रही थी तो अखिलेश यादव जी का कर रही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे नंबर 1 जो होता है, सब लोग उससे आगे निकलने की कोशिश में उसी का पीछा करते हैं। तो हम तो सबसे नंबर 1 पर थे, हैं और रहेंगे। अब कौन मायावती जी हो या मोदी जी हो या कोई भी हो, ये आपस में खुद तय कर ले कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, 5वें पे कौन है। बताइए, आपने तो अभी से तय कर दिया। साहब से एक बात खाली कहना चाहता हूँ, मुसलमान आदमी है, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, मैं इसलिए उनसे कह रहा हूँ। हमारे दूसरे खलीफा इस्लाम में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है
है लोगों जो तुम्हें धोखा दे उस पर लानत, और अगर तुम दोबारा उसी से धोखा खा जाओ तो तुम पर लानत। हाँ। ये बात मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुसलमान हैं उन पर बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है, क्योंकि मायावती जी ही इकलौती ऐसी हैं जो इल्जाम लगाती फिरती हैं कि सपा और बीजेपी मिले हैं। सरकार 3 बार बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी के साथ बनाई, लालजी टंडन को राखी मायावती जी ने बांधी। पर लेकिन आज तो सबसे ज्यादा हमला मायावती मोदी पर ही कर रही है। 2002 के दंगों के बाद मोदी जी के लिए वोट मायावती जी ने मांगे। सुन लीजिए सर, हाँ। मोदी जी के लिए वोट बीजेपी के मंच पे सवार होकर मायावती जी ने मांगे। और मैं एक वीडियो रखे हूं, इजाजत दीजिएगा तो सुनवा दूंगा कि वही मायावती जी हैं, पश्चिम से आते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब के पश्चिम के इलाके में हाजी याकूब कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे मेयर का। तो बहन जी ने एक बयान दिया था कि क्योंकि मुसलमान बहुत कट्टरपंथी कौम है और ये कट्टरपंथी होता है और ये कट्टरपंथी जीतने ना पाए, इसलिए मैंने अपना पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर दिया है कि कहीं कोई कट्टरपंथी ऊपर पहुंच ना जाए। अब आप मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जिनकी लीडर की मानसिकता इस तरह की हो, वो कैसे सब दलों को सब तो असली लड़ाई मुस्लिम वोट की चल रही है। आपका इशारा एकदम साफ है असीम बकार। दल के इसका मतलब मायावती जी मोदी जी पर हमला इसलिए कर रही है और अपने आप को सबसे बड़ा विरोधी इसलिए साबित करना चाहती है। मुसलमानों को वोट पे दावा कैसे कर सकता है? मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या मुसलमान कौम को धोखा दे रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए चौधरी साहब। देखिए वकार साहब, मैं आपको बता दूं, आप पे यकीन करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आपकी सरकार बनवाई और जितनी बार भी आप जो ना सत्ता में आए वो मुसलमानों की देन है, नहीं तो यादवों के बल पे आप सर, ये वीडियो है मेरे पास, सरकार में नहीं आ सकते। अगर कई जगह तो मैं चला मैं आपको बता दूं, आपने 400 दंगे करवाए उत्तर प्रदेश में, हजारों मुसलमानों को मरवा दिया आपकी सरकार ने। आपको पता है, चली थी, आपको पता है, आपने हजारों मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मरवा दिया गठबंधन से नहीं और जेलों में डलवा दिया। लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लोगों को बदमाश साबित कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। वहां की सरकार ने इनकार कीजिए। आप बात करते हैं इंसानियत की, आपको पता है 400 दंगे करा के आप जो है ना आज बैठे हो पावर में। अच्छा ठीक है, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड रुक जाइए। तो देखा आपने बीएसपी और एसपी के बीच झगड़ा असल मुस्लिम वोटों का है। मुसलमान जहां वोट करेगा ऐसा लगता है उससे एसपी बीएसपी दोनों का भविष्य तय होगा। विजय सोनकर शास्त्री आप यही चाहते हैं? राजीव जी एक सेकंड में आ रहा हूं। विजय सोनकर शास्त्री आप यही चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए? एक सेकंड असीम अगार, एक सेकंड असीम भाई, एक सेकंड। विजय सोनकर शास्त्री, लेकिन मायावती बार बार मोदी जी पर जो हमला कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ जाए? शास्त्री जी देखिए, हकीकत तो यह है कि 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। इसलिए वो जो बकार साहब बोल रहे थे कि जो धोखा देता है उसके ऊपर लानत है, तो ये दोनों पार्टियों पर जनता की तरफ से लानत है। हम 14 साल पहले समझते हैं कि आज बहन जी जो बातें करी है, आपके 14 साल पहले लानत भेज दी। आपने भी बहुत से धोखे दिए, वो सरकार बनाई, आपकी गिनती भी उसमें हो रही है साहब, आपकी गिनती भी हो रही है। आप तो धोखा देने की आज धोखेबाज भी वफा की बात कर रहे हैं। आज धोखेबाज भी वफा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड शास्त्री जी कंप्लीट कर लीजिए। तो गिनती शास्त्री जी देखिए सब हंस रहे हैं आपकी इस बात पर, क्योंकि सरकार तो यूपी में सबने चलाई है। में हो रही है। धोखेबाज भी आज वफा की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी कंप्लीट करिए। हाँ, अभी ये दोनों एक दूसरे की किस तरह से पोल खोल रहे थे। हाँ। अभी दोनों को हंसी आ रही है। हाँ। और ये दोनों की बेशर्मी की हंसी है। मैं बहरहाल मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाति पाति पंथ संप्रदाय की नहीं, विकास की राजनीति में भरोसा रखती है। बहन जी इसलिए घबराई थी आज जो बोल रही थी। हाँ। तो उसका कारण था उनका जो धन था, काला धन, वो रद्दी की टोकरी में रद्दी के समान हो गया था। लूटपाट का उन्होंने जो भ्रष्टाचार मचा करके जो कमाया था, अगर वो नष्ट हो जाए तो स्वाभाविक है कि उनको परेशानी होगी। और आज प्रदेश में फिर वही चाहती हैं कि उनको लूटपाट का अवसर मिले, नहीं मिलने वाला है।
एचआरएम में जो मौतें हुई हैं और ईमानदार ऑफिसरों की, उसके लिए जनता इंतजार कर रही है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अब ये जाति पाति और अल्पसंख्यक और मुस्लिमवाद नहीं, बल्कि विकास पर प्रदेश चलेगा। प्रदेश की जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, ये भ्रष्टाचार और जो जंगल राज है इससे मुक्ति मिले। और प्रदेश ने देखा, आप मानक जी कल्पना करो, एक सेकंड मानक जी, ये दो तीन लोग पूछ रहे हैं तो मुझको तो बताना ही पड़ेगा ना पूरी बात, कि प्रदेश में माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, दलित बच्चियों की हत्या करके पेड़ पर टांग दिया जा रहा है। किस तरह का दलितों को पीटा जा रहा है सरेआम, पूरे देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब बताइए। शास्त्री जी पूरा देखिए, एक सेकंड शास्त्री जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। शास्त्री जी एक सेकंड, शास्त्री जी शास्त्री जी एक सेकंड, क्योंकि राजीव त्यागी का इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजीव त्यागी की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। ये नहीं पता है शास्त्री जी, एक सेकंड में लौट रहा हूं आपके पास। आ रहा हूं। ऑर्डर है, ये राज्य का विषय होता है। आ रहा हूं शास्त्री जी, एक सेकंड। दलितों पर अगर पूरे देश भर में हो रहा है तो इसका मतलब कि राज्य सरकार। अच्छा, ठीक है शास्त्री जी एक सेकंड, मेरा फोन कट गया है। शास्त्री जी एक सेकंड, राजीव जी सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, फोन कट गया है उनका, तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विजय सोनकर शास्त्री, मायावती इसीलिए घबराई हुई हैं क्योंकि इस चुनाव में उनको अपने लिए अब ज्यादा कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा है, इसलिए घबराई हुई है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि हम घबराए हुए हैं या बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। अभी तो आप देखिए, उनके टिकटों के बंटवारे होंगे, उनमें क्या जो है ना हालात बनते हैं प्रदेश के अंदर, आपको नजर आ जाएगा कि कितनी जो है ना पार्टी में एकता है। लेकिन ये बताइए मोदी जी पे हमला करने के लिए अखिलेश यादव क्यों बहुत सोच समझ के और कभी कभी बाहर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी नासमझी की बात क्यों हो रही है? मैं समझ गया आपकी बात। हमारे 80 सांसद में 71 सांसद हैं, उसको रास्ता खोजने की जरूरत है। बीजेपी के हाथ में जो है ना की बातें हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो लूट बाजारी और चोर बाजारी हुई है, वो उसके डर से जो ना अभी तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। उनकी अंदरूनी साठ-गांठ है। उन्होंने कहा भाई अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो तिहाड़, और अगर जो ना ठीक ठाक काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं। की चिंता यही है कि 73 सांसद दिए उत्तर प्रदेश ने, आपको क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? कैसे उसको क्या किया आपने उत्तर प्रदेश के लिए? खजाना भरे आप जो है ना बौखला के लोगों को और जो है ना गुमराह करके वोट मांगते हो, कभी राम के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी जो है ना लव जिहाद के नाम पे। क्या एजेंडे हैं आपके पास? इज्जत नहीं, 73 सांसद 2014 में आपको देने के बाद भी उत्तर प्रदेश में आपको जगह नहीं मिल रही है। और बता दें, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो गलती की है वो 2017 में सुधारेगी। एक सेकंड चौधरी साहब रुकिए, चौधरी साहब एक सेकंड, शास्त्री जी रुकिएगा एक सेकंड, शास्त्री जी एक सेकंड, राजीव त्यागी बहुत महत्वपूर्ण। राजीव जी सुन पा रहे हैं क्या? राजीव जी सुन पा रहे हैं? माना कि एक बहुत महत्वपूर्ण। शास्त्री जी एक सेकंड लौटूंगा, राजीव जी को बिल्कुल मौका नहीं मिला। कोई आपके यहाँ से शास्त्री जी शासनादेश में ये लिखा था कि राजीव जी सुन पा रहे हैं क्या? छोटे मोटे FIR लॉज न हो। राजीव जी सुन पा रहे हैं? हत्या और बलात्कार की घटनाएं ही लॉज हो, ये मायावती का अध्यादेश है। शास्त्री जी एक सेकंड, अरे शास्त्री जी एक सेकंड रुकिए ना। चेयरमैन था शास्त्री जी एक सेकंड, शास्त्री जी। राजीव त्यागी सुन पा रहे हैं क्या? शास्त्री जी कहाँ रुकने वाले हैं? राजीव त्यागी सुन पा रहे हैं? राजीव जी से संपर्क नहीं हो रहा है। अरे असीम वकार साहब जवाब दीजिए ना जरा। देखिए, चौधरी साहब साफ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव मोदी जी पर हमला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं उनके हाथों। जवाब दीजिए असीम वकार। मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ये क्या मायावती का ये चेहरा नहीं था कि दलितों के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, उसमें कहा था छोटे मोटे आपराधिक घटनाएं रजिस्टर न हो, केवल हत्या और बलात्कार की घटना हो। चौधरी साहब 22 जून 2002 को ये शासनादेश मायावती चौधरी साहब आपकी परेशानी में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। दलित कह रहा है आपको उत्तर प्रदेश में कोई मौका नहीं अंदर घुसने का, आपको पता है अगर पब्लिक के बीच में गए तो आपका क्या हाल होने वाला है। मत करो। शास्त्री जी एक सेकंड रुक जाइए, शास्त्री जी प्लीज, बाकी लोग भी है उनको ही बोलने का मौका चाहिए। असीम वकार जरा बताइए, चौधरी साहब आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव मोदी जी के खिलाफ इसलिए नहीं खुल के बोलते हैं क्योंकि सीबीआई वहां से कंट्रोल कर रही है। असीम वकार नहीं। अच्छा शास्त्री जी अब एक बात बताइए, शास्त्री जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए आज ज्यादातर हमले आपके ऊपर हुए हैं।
आपको क्या लग रहा है, ये मुस्लिम वोट के लिए ये सब खेल चल रहा है क्या? मायावती जो बार बार अपने आप को मोदी जी के खिलाफ सबसे बड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही, क्यों हो रहा है? देखिए, वास्तव में सच बात है, अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए तो सच्चाई यही है कि मायावती जी को लग रहा है कि वो कहीं रेस में नहीं है, और अगर मुस्लिम वोट थोड़ा उनकी तरफ आ जाए तो वो रेस में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये उनका प्रयास हो रहा है। और जो चौधरी कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है, प्रदेश में 80 में से 71 सीटें हमारे पास है, तो इस प्रकार की जो बेसिर पैर की बात करना, शायद हताशा और निराशा में ये लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड शास्त्री जी रुकिएगा। राजीव त्यागी फाइनली मेरे साथ जुड़ गए। इनका राजीव जी सुन पा रहे हैं ना? शास्त्री जी एक सेकंड। जो सारी चीजें इनके सामने है, जनता के सामने, उसको हमको साज को आज क्या दिखलाना है? ओके ओके, राजीव त्यागी, राजीव जी सुन पा रहे हैं? राजीव जी सुन पा रहे हैं? नहीं, राजीव जी नहीं सुन पा रहे हैं। असीम वकार जवाब देंगे जरा, मोदी जी के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने में हिचकते क्यों हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव? कोई उल्टी सीधी बात हो जाएगी, लोग कहेंगे जवाब नहीं दे रहे हैं। असीम वकार सुन पा रहे हैं? उठे आ रहा हूं मैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही। जवाब दीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत आरोप साफ है। आपको लग रहा है कि अब आप बीजेपी कह रही है आप डेस्परेट हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं नहीं है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट ले जाएगी और आप सिर्फ दलित का वोट लेके बैठे रहेंगे। आप गलत बात आपको कर मुस्लिम रहे हैं। वोट नहीं मिलेगा, आप नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए उत्तर आप मोदी जी को हम दलित का वोट भी नहीं मिल रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश की मानक सारी जी, अवामों इन लोगों को दलित का वोट भी नहीं मिल रहा है, एक केवल दलितों में एक खास बिरादरी का वोट मिल रहा है। हमारी सरकार न खटिक जाति का वोट मिल रहा है, न पासी का मिल रहा है, न कोरी का मिल रहा है, न धोबी का मिल रहा है, किसी भी दलित जाति का वोट नहीं। हालत क्या है? सिर्फ एक इनकी जाति बिरादरी का वोट मिल रहा है। सोनकर जी, मेरी आवाज नहीं आप दबा सकते, आपसे दबने वाली नहीं है मेरी आवाज। कोई आवाज नहीं मिल रही है। मेरी आवाज नहीं आप दबा सकते। उत्तर प्रदेश की चौधरी जी, आपकी आवाज, ये उत्तर प्रदेश तो वही बोलता है जो कमजोर होता है। लोगों की आवाज है, इसे आप नहीं दबा सकते। आपको आराम जो है ना, आपको 73 सांसद दिए, आपने उत्तर प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आपने पूरे देश का बंटाधार कर दिया, पूरे देश को जो है ना क्यों में लगा दिया आपने किया क्या इस देश के अंदर? आपने सपने दिखाए कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में भेज देंगे। आपने सपने दिखाए डिजिटल इंडिया बना देंगे। अरे भाई, किया क्या आपने? ही नहीं है, नहीं किया। अच्छा, एक सेकंड, कितने डिमोनिटाइजेशन से वापस आया? कितना जो है कितनी वापस आई बताइए। मेरे सवाल के जवाब दलितों के लिए किया है जो शास्त्री जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। काम नहीं किया है दलितों के लिए। यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की है, लेकिन ज्यादा तीखा निशाना मोदी जी पर क्यों? देखिए, जाहिर है मोदी जी पर निशाना साधकर मुस्लिम वोट मिलता है। अब मानक भाई मेरी बात सुन लें, आपने कह दिया। देखो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं भी नहीं है, वो सेफाई चली गई है, अब वहां जाके लड़ेगी इलेक्शन। आप यही बताना चाह रहे हैं मुसलमान को कि समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है, आपस में अपना वोट बर्बाद मत करो, हमें दो। मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश के अवाम की बात कर रहा हूँ, वहां के दबे कुचले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग परेशान है, वहां लॉ एंड ऑर्डर जो है ना खत्म हो चुका है, वहां कारोबार खत्म हो चुके हैं लोगों के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं। आपकी नेता कर रही है? नहीं, कोई बताइए मेरी नेता की आज कॉन्फ्रेंस में कौन सी छोड़िए, पिछले दिनों की दिखा देता हूं। वो कल की बात जो है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। कह दीजिए कि मुसलमानों से अपील नहीं कर रहे से तो सपा और बसपा, मैं मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम से अपील कर रहा हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। बहुजन समाज पार्टी आज बीजेपी को रोक सकती है उत्तर प्रदेश में। चलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। हम तो यही कहेंगे कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, धर्म और जाति के आधार पर न वोट मांगना चाहिए, न लोगों को डालना चाहिए, सिर्फ विकास के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। विजय सोनकर शास्त्री, माफी चाहता हूं आपसे, राजीव त्यागी तकनीकी खराबी थी, आज आपसे बात ही नहीं हो पाई, और असीम वकार से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।